हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा इस वक्त टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक मेरे असाइनमेंट के 34th क्वेश्चन तक मैंने कवर कर लिया है। आज हमें 35 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को सीखना है। देखो बेटा, आज जो हमें करना है, एक तो ये कि ज्यादातर आज वाले क्वेश्चन बेटा 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं, प्लस आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट देखो बेटा, फर्स्ट टाइम सीखना पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पहली बार सीखना पड़ेगा, बट हाँ, एक बार सीख लिया तो आप उसे फर्दर बेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आज बेटा आपको 35th क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा सा स्लाइटली सा टफ क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, नो डाउट बेटा लेंदी भी है, बट इस टफ क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा यही बात बोलूंगा कि नॉर्मली अगर आप कोई क्वेश्चन एक बार करते हैं तो बेटा 2 बार कर लो, 2 बार करते हैं तो आप 3 बार कर लो, यही तो होगा। एक बार एक्स्ट्रा करने से क्या होगा बेटा, 10 से 15 मिनट ही तो लगेंगे आपके, बट लॉन्ग टर्म में आपको वो फायदा देगा। ठीक है, इस 35th क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 35th क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा मैं ये भी बता दूं कि बोर्ड में अगर हम पुराना 10 साल का 10 ईयर का रिकॉर्ड देखें, ठीक है, या तो देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, बट जब जब इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन 6 नंबर का आया तो उन 6 नंबर्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है 35th। राइट, तो कहने का मतलब यह है कि बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। पहले मैं ये क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को हम और फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 35th क्वेश्चन से। असाइनमेंट से बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिख देता हूं। प्रूव करने का क्वेश्चन है b प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्रूव करना है इक्वल टू 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का बेटा सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी का होने के कारण और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनीवे शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड को बेटा कहीं लिख लेना, थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि आगे चल के ये भी काम आएगा, इसको देख के थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना है। तो राइट हैंड साइड को आप कहीं साइड में कॉपी कर लेना, और फिलहाल मैं इसका एलएचएस लेकर प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा एलएचएस को कॉपी करते हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत मायने क्या आता है, कॉमन या कमांड। कॉमन तो बेटा देख लो कहीं से कुछ निकल नहीं रहा, कमांड लगाना ही आपके लिए ऑप्शन है। फिलहाल कौन सी कमांड लगाएं, मैंने बोला था फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कमांड वी कंसीडर आरएचएस। आरएचएस मैंने भी बताया था क्या है, 2abc इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बट बेटा फिलहाल आरएचएस को देख के कोई खास समझ नहीं आता कि क्या कमांड थी। ठीक है, देन यानी कि इस क्वेश्चन की शुरुआत की जो एक कमांड है ना, ये थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस वाली है, प्रैक्टिस से ही याद रहेगी। तो सबसे पहले आप कमांड दीजिए C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। एक बार बेटा C1 में से C3 और एक बार C2 में से C3 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस कमांड को देने के बाद जरा देखिए, C1 माइनस C3, तो बेटा क्या मिला, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बेटा 0, और इसे माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, राइट। ऐसे ही C2 में से C3 माइनस किया 0, ये माइनस करेंगे तो C प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। नो चेंज इन C3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है यहां तक? अब फायदा, फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखिए, एक मैथ्स का बड़ा कॉमन फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इतने हिस्से में ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मिलेगा बेटा, जरा देखो, अभी लिखता हूं, वैसे ओरल सुन लो, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए। इसको देखिए, सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस का माइनस बी। कहने का मतलब ये हुआ, इसके पास बेटा a प्लस बी प्लस सी है, इसके पास भी a प्लस बी प्लस सी है, और जीरो में से तो जो मर्जी कॉमन ले लो। यानी कि फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन निकलता दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी। और ऐसे ही बेटा सेकेंड कॉलम से भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है, a प्लस बी प्लस सी। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि हाँ इसमें a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसी स्टेप के बाद कॉमन वाला काम शुरू कर दो। बट मैं नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा समझाना है, तो बेटा मैं बीच में एक स्टेप बना रहा हूं। आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल स्टेप बना रहा हूं। जरा देखिएगा बेटा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस सी, राइट। जीरो का जीरो, और लास्ट वाले को बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी। डन। सेकेंड कॉलम जीरो का जीरो, इसे लिखा सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी। इसको, और बेटा इसको सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी। माइनस बाहर, माइनस के कारण ये ए प्लस बी, वैसे तो ए प्लस बी था, पर माइनस के कारण माइनस ए माइनस बी हो गया। नो चेंज इन C3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और अब तो बेटा आपको समझ आ ही गया कि फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम से भी क्या कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा बाहर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आ गया। होल स्क्वायर कैसे, एक यहां से एक यहां से, दो पे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट कॉलम में बचा क्या, b प्लस सी माइनस ए, जीरो का जीरो, c माइनस ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम में बेटा जीरो का जीरो, c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी, राइट। थर्ड कॉलम में बेटा कोई चेंज नहीं, एज इट इज कॉपी। नोट करते रहिएगा बेटा, राइट। नाउ कमांड, अभी भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कमांड ही ऑप्शन है। जो मैं कमांड लगाऊंगा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बट हाँ कई ना छोटे छोटे पॉइंटर्स दिमाग में बिठा लिए जाते हैं, जिससे कि जब करो तो शायद कई बार याद आ जाता है, अच्छा सर ने क्या बोला था। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं इसमें से, बेटा इसमें से
इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, दोबारा से बोलता हूं, पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो आप सोच के देखो क्या बचेगा, 2a। इन दोनों को ऐड किया और इसमें से माइनस किया, ठीक है, 2ab कुछ ना कुछ काम का है। तो इसको मायने में रखते हुए कमांड R3 टेंड्स टू R3 माइनस विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। हाँ जी बेटा, R3 में से माइनस कर देंगे, R1 और R2 को ऐड करके R3 में से माइनस। चलिए इस कमांड को लगाने से क्या मिलेगा अब जरा बेटा वो देखते हैं। पहली बात, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बेटा स्टिल बाहर है, ठीक है। इसमें कमांड क्योंकि R3 के लिए है, दैट्स व्हाई नो चेंज इन R1 एंड R2। b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर 0 c प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ओ c प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। R1 R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में सबसे पहले इसमें कमांड लगेगी, ओरल भी कर सकते हो वरना मैं आपके लिए रेफर कर देता हूं थोड़ा सा। आप देखो बेटा, इसमें जब कमांड लगेगी तो R3 यानी कि C माइनस ए माइनस बी R3 माइनस विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 करोगे ऐड तो क्या मिलेगा, B प्लस सी माइनस ए, ये प्लस 0 यही तो आ जाएगा। अब आप बेटा ब्रैकेट खोलो तो C माइनस ए माइनस बी माइनस का B माइनस का C और प्लस का A, प्लस C से माइनस C प्लस A से माइनस A, ये बचा माइनस का 2B। तो ये एलिमेंट क्या मिलेगा, माइनस का 2B। ऐसे बेटा इस एलिमेंट के लिए भी आप ऐसे रेफर करके देख लेना, मैं आपको बता दूं डायरेक्टली मिलेगा माइनस का 2a। इस एलिमेंट के लिए तो शायद आपको रेफर भी नहीं करना, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, और इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 2a, राइट। तो ये कमांड लगा के बेटा ये मिला। देन अब क्या करेंगे, एक बात समझ तो आता है कि हाँ सर ये देखो 2 2 2 कॉमन आ रहा है, ले सकता हूं 2 कॉमन, बट 2 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं कुछ और थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। हमारे ये क्या पॉइंटर है याद करने का, 2a भी है, तो मेरे माइंड में क्या है, इसके पास a होता और इसके पास b होता तो ये 2 माइनस 2ab ये 2ab, तो बेटा इसमें से क्या कॉमन आ जाता है, 2ab, थर्ड रो में से 2ab, और थर्ड रो में से 2ab कॉमन आने का मतलब एक और फायदा बचेगा क्या, -1 1। अगर थर्ड रो में से 2ab बाहर आ गया बाई चांस, ये बचेगा, और इसका बचने का फायदा 2 0, -1 में 1 ऐड करते ही एक 0, -1 में 1 ऐड करते ही एक और 0। तो सोचा क्या कि किसी तरह से इसको a दे दिया जाए और इसको बेटा b दे दिया जाए। चलो करते हैं। इसको a देने के लिए फर्स्ट कॉलम को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको b देने के लिए सेकंड कॉलम को b से, और क्योंकि आप a और b से बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के लिए बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बाहर देखिए क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइड क्यों हो गया समझ आ रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम को बेटा जब a से मल्टीप्लाई किया तो a विद इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस a, ये बेटा 0 का 0, ये बेटा माइनस का 2ab, इसको b से मल्टीप्लाई किया तो 0, b इंटू में c प्लस ए माइनस का b, ये माइनस का 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab में फिलहाल कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम।
फिलहाल बेटा ये समझ आ गया। और अब इसका बेनिफिट जो अभी सोचा था, 2ab कॉमन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab पहले से बाहर था, इसमें बेटा 2ab कॉमन आ गया, थर्ड रो में से 2ab कॉमन, तो बचेगा क्या? फिलहाल R1 में बेटा कोई चेंज नहीं, कॉमन तो R3 में से ले लो ना, R2 में भी कोई चेंज नहीं, b इंटू सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, R1 R2 तो बेटा मैंने फिलहाल एज इट इज कॉपी कर दी, R3 में -1 क्योंकि 2ab आपने कॉमन ले लिया, और अब ab से ab कैंसिल, ठीक है। ये कैंसिल हो जाने के बाद अब जरा बेटा अगला स्टेप जरा सुन। आगे बढ़ने की मेरे पास दो ऑप्शन हैं इस वक्त। एक तो मुझे नजर आ रहा है कि -1 में 1 ऐड करते ही एक जीरो, -1 में 1 ऐड करते ही एक और जीरो, 2 जीरो आ रहे हैं बड़े आराम से, और बड़ा फायदा है 2 जीरो से, एक बात। और दूसरी बात कॉमन, फर्स्ट रो में बेटा ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए, सेकेंड रो में ध्यान से देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, बी, राइट? आ रही मेरी बात समझ में? तो जैसा कि मैंने आपसे हमेशा बोला, कॉमन और कमांड में प्रेफरेंस कॉमन को देंगे, तो मैं फर्स्ट रो में से बेटा क्या कॉमन ले रहा हूं, ए, सेकेंड रो से बेटा क्या कॉमन ले रहा हूं, बी, तो बाहर मुझे मिले क्या मिला, 2ab। कंफ्यूज मत होना कि सर ab से ab कट गया, फिर ab कहां से आ गया, कॉमन, फर्स्ट रो से a, सेकेंड रो से b, राइट? और साथ ही साथ पहले से क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर, फर्स्ट रो से a कॉमन आते ही बचा क्या, b प्लस सी माइनस ए, 0 a, सेकेंड रो से b कॉमन आते ही बचा 0 c प्लस ए माइनस बी, राइट? फर्स्ट रो में से बेटा a कॉमन, सेकेंड रो से b कॉमन, ठीक है। और रही बात थर्ड रो, -1 तो कमांड और कॉमन में मैंने प्रेफरेंस फिलहाल कॉमन को दे दिया, और अब मैं आता हूं कमांड पर। कौन सी कमांड, 2 जीरो बनाने वाली, कैसे बेटा, R1 टेंड्स टू R1, सॉरी, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। एक बार बेटा C1 में C3 और एक बार C2 में C3, ये दो कमांड लगाते ही 2ab इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा बाहर, C1 में C3 ऐड करती, C1 में C3 ऐड करती बचेगा b प्लस सी, b 0, C2 में C3 ऐड करते ही मिलेगा a, c प्लस a 0, a b 1 एज इट इज कॉपी। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर क्या फायदा, 2 जीरो तो पहले भी थे और अभी 2 जीरो ही रहे। फायदा यह है कि ये 2 जीरो एक रो में आ गए, ये बेनिफिट होता है हमेशा, ठीक है। एनीवे, राइट हैंड साइड याद कीजिए क्या थी राइट हैंड साइड, 2abc, तो एक तो बेटा c की कमी है, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, एक a प्लस बी प्लस सी की कमी, ज्यादा दूर नहीं है, राइट हैंड साइड के बहुत क्लोज है, एक बात। और दूसरी बड़ी बात, एक रो में 2 जीरो नजर आ रहे हैं, बहुत है बेटा इतना, वेरी क्लोज टू RHS, और एक रो में 2 जीरो इवैल्यूएट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, इवैल्यूएट along R3। क्यों बेटा R3, क्यों, क्योंकि R3 में 2 जीरो हैं, तो 2ab इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर, R3 के अलाउंग जब इवैल्यूएशन करेंगे
जीरो लेना तो था बट जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो, अगला वाला भी लेना था वो भी जीरो, अब सिर्फ मुझे वन लेना है और वन से रिलेटेड बेटा रो ड्रॉप और कॉलम ड्रॉप, दिस इनटू दिस करेंगे तो मिलेगा बी प्लस सी, इनटू में बेटा क्या मिला सी प्लस ए, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और माइनस का क्या मिला ए बी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा बाहर, इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग सेम रहेगा, बस मुझे दो ब्रैकेट ओपन करने हैं, b से ब्रैकेट ओपन किया तो मिला bc प्लस का ab प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ca और माइनस का ab पहले से है, राइट, प्लस ab से माइनस ab कैंसिल, राइट, और कैंसिल होने के बाद इस ब्रैकेट में जो बचा, ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट में जो बचा उसमें बेटा c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है तो बाहर आ गया 2abc, 2ab था, इन तीनों में से c कॉमन ले लिया तो यहां बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके पास बचा c कॉमन ले लिया तो इसके पास बचा b, यहां बचा c और यहां बचा a, 2abc, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी प्लस सी ही है, तो मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी प्लस सी का बेटा क्या आ गया होल क्यूब, LHS लेके चले थे क्या ले आए RHS, स्लाइटली सा टफ बट थोड़ी बहुत बीच बीच में चीजें टफ आती हैं, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ, ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राइट, मैं बता देता हूं जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, करा दिया उसको आप, ठीक है, थोड़ा सा लाइटली भी ले सकते हो, सीख लिया, पर जहां थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना है वो मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारे असाइनमेंट का 35th क्वेश्चन। नाउ 36th क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, अब जरा देखिए, इससे नेक्स्ट हम क्या शुरू कर रहे हैं, 36 क्वेश्चन प्रूफ का है, प्रूफ करना है बेटा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ba ca, ab c प्लस a का होल स्क्वायर cb, ac bc a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, राइट हैंड साइड को देख के स्टूडेंट को लगता है सर ये तो पिछला वाला क्वेश्चन था, आरएचएस था, आपने गलती से तो आरएचएस नहीं लिख दिया, नहीं बेटा, पिछले क्वेश्चन का भी आरएचएस और इस क्वेश्चन का आरएचएस दोनों सेम है, फर्क एलएचएस का है, ठीक है। चलिए अब रही बात, तो थोड़ा ध्यान रखना ये क्या चीज है, ठीक है। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए मैं LHS को कॉपी कर रहा हूं, तो आप एक बार बेटा LHS कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे बेटा क्या बोला था कि मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है, सीखो बेटा जरा ध्यान से। देखो बेटा, मेरा आपसे ये कहना है,
अगर मेन डायगोनल एलिमेंट, ध्यान से देखिए ये कौन से एलिमेंट है, मेन डायगोनल। डायगोनल तो ये भी है, पर मैं बात कर रहा हूं मेन डायगोनल, मैट्रिक्स से पढ़ा रहा हूं कि ये वाला डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर में है, तीनों बेटा स्क्वायर में, और बाकी एलिमेंट स्क्वायर में नहीं है, मेन डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर में है, बाकी एलिमेंट स्क्वायर में नहीं है, तो इस तरह के डिटरमिनेंट को हम याद रखने के लिए, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बस आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। इस तरह के डिटरमिनेंट को हम बोलेंगे ये डिटरमिनेंट अनबैलेंस्ड है। कैसा डिटरमिनेंट है बेटा, अनबैलेंस्ड डिटरमिनेंट है, ठीक है, राइट। कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं बता रहा हूं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करें, अगर ये डिटरमिनेंट अनबैलेंस्ड है तो पहला काम इसको बैलेंस्ड करना है, राइट। किस वे में अनबैलेंस बोल रहा हूं, समझ आ गया। डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर में है, मेन डायगोनल, बाकी एलिमेंट स्क्वायर में नहीं है, अनबैलेंस्ड है। इस अनबैलेंस्ड डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई। और नो डाउट कि अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंसिंग वाला काम भी करूंगा, बाहर डिवाइड भी करूंगा। तो जरा देखिए, बाहर बेटा मैंने लगाया 1/ABC, और अब फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई तो a इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर, c इंटू ए स्क्वायर। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय a, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय b, a इंटू बी का स्क्वायर, b इंटू सी प्लस ए का स्क्वायर, c इंटू बी स्क्वायर। थर्ड रो बेटा c से मल्टीप्लाई तो AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और C इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो बैलेंसिंग के लिए बाहर डिवाइड भी कर दिया। समझ आ गई बात। और अब क्या करना है बेटा, ध्यान देना, रो वाइज आपने ABC से मल्टीप्लाई किया, कॉलम वाइज ABC कॉमन ले लो। कॉलम वाइज ABC कॉमन लेते ही बाहर आ गया ABC अपॉन ABC। ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम में A कॉमन, सेकंड में B, थर्ड में C कॉमन। कॉमन लेते ही इसके पास बचा B प्लस सी का स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में A कॉमन, सेकंड में B कॉमन तो A स्क्वायर, C प्लस A का स्क्वायर, C स्क्वायर। थर्ड में C कॉमन, A स्क्वायर, B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, कैंसिल होते ही जो बचा, जरा ध्यान से देखो बेटा, सारे एलिमेंट स्क्वायर में आ गए। सारे एलिमेंट स्क्वायर में आते ही मैं बोलूंगा ये डिटरमिनेंट बैलेंस्ड हो गया। पहले अनबैलेंस था, अब ये बैलेंस्ड हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट स्क्वायर में आ गए। ये ट्रिक है अनबैलेंस्ड डिटरमिनेंट को बैलेंस बनाने की। रो वाइज एबीसी से मल्टीप्लाई, कॉलम वाइज एबीसी कॉमन आपके सामने। एक बात। दूसरी बात बेटा, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ, इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, ये पिछले क्वेश्चन का 35वें क्वेश्चन का ये एलएचएस है। पिछला क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा था, राइट। ये बेटा अब ये 35वां क्वेश्चन बन गया, और अब इसके बाद हम इसे 35 की तरह करना शुरू कर देंगे। आरएचएस तो आपको पता है 35 वाला ही है। क्या है आरएचएस? a प्लस 2abc इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है बेटा, मेरे सामने नहीं है बट आपके रजिस्टर में तो है, आप चेक करो जरा, देखो 35 क्वेश्चन का एलएचएस यही तो था। तो नाउ दिस ये जो क्वेश्चन है 35 बन गया, बिल्कुल 35 की तरह करना शुरू कर देना, राइट। कहने का मतलब यह है कि 35 ऑलमोस्ट सेम है, बस ये 36 वाला देखा जाए तो बेटा 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा है 35 से। बस 2 स्टेप्स करने के बाद वो 35 बन जाता है। इसके बाद तो बेटा कर ही लोगे, कर ही लोगे, कर लेना। ये नहीं कि अच्छा बस इसके बाद, जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं तो अब वही चीज दोबारा नहीं सिखा रहा है, नहीं सिखा दिया मैंने, आप दोबारा कर लेना।
2 बार बेटा 35th कर लोगे, 2 बार आप 36 कर लोगे, 4 बार हो गया क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन 4 बार हो गया, बहुत है बेटा, कभी भूलोगे ही नहीं। क्लियर है? तो पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना। और रही बात, जब आप बेटा एग्जाम में आप बैठोगे ना, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे थोड़ी याद आएगा। देखो राइट हैंड साइड को देख के थोड़ा याद आ जाएगा, 2abc इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओ होल क्यूब। राइट हैंड साइड 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। राइट हैंड साइड को देख के थोड़ा तो आपको याद आएगा, अच्छा ये वही थोड़े से 2 टिपिकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गया, याद आ गया। अब वहां पे ये नहीं याद आएगा कि 35th आया है या 36 आया, ऐसे थोड़ा नंबरिंग थोड़ी याद रखोगे वहां पे। तो वहां पे कैसे याद रखना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है, वहां पे बस ऐसे याद रखना कि जो इसका एलएचएस है, एलएचएस वाला जो डिटरमिनेंट है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो वहां पर बेटा बैलेंस अनबैलेंस याद रहेगा, वहां पे 35 36 क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। राइट? तो इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया बैलेंस अनबैलेंस्ड को, कि इस तरह से आपसे याद रखना। और अगर अनबैलेंस आए तो बस समझ जाओ पहले क्या करना है, अनबैलेंस है तो पहले उसे बैलेंस बनाना है और फिर 35th क्वेश्चन की तरीके से करना है। तो 35th स्ट्रांग है तो 36 अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट को जो अनबैलेंस बैलेंस वाला है, ये आप किन किन क्वेश्चंस में और फर्दर यूज करेंगे, ये भी मैं आपको एक बार बता दूं असाइनमेंट में से। बेटा हो जाएगा ना इसके आगे? ठीक है, देखो बेटा 35 36 हो गया, 37 38 नहीं, 38 तो बेटा अनबैलेंस वाला नहीं है, 38 को आपको दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, 39, इसके बाद 41। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस और भी हैं जिनमें बैलेंस और अनबैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट? ऑल्दो बेटा 39 क्वेश्चन का एक तरीका और भी है जो मैं अपनी वर्कशीट में दे दूंगा आपको, बट ये 3 क्वेश्चन और हैं जिनमें आप इस कॉन्सेप्ट को, मैं दोबारा से बेटा एक बार चेक कर देता हूं आपके लिए, 37 यस, 39 एंड 41। ठीक है, इन क्वेश्चंस में भी आप ये बैलेंस अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ऑल्दो 39 क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है जो मैं वर्कशीट में दे दूंगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आपने कहने को बेटा 2 ही क्वेश्चन सीखे, बट थोड़े से जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट और थोड़े से हैवी क्वेश्चन थे ये, प्लस आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा जो अगले 3, मतलब कहने को 2 हैं बट 5 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको समझाया, अनबैलेंस और बैलेंस डिटरमिनेंट वाली बात जो आपको बताई गई। ठीक है, तो इस बात को बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप माइंड में रखिए जिससे कि कुछ क्वेश्चंस में आपको उन कॉन्सेप्ट्स का फायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो होमवर्क में बेटा और जो रहेगा तो रहेगा, बट 35 36 पूरे पूरे दोबारा इन 3 क्वेश्चंस का और ट्राई नहीं निकलेगा, मेरी वर्कशीट को चेक करिएगा। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा हम आने वाली क्लास में आगे और प्रोसीड करेंगे। फिलहाल बेटा इस वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू।